ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको छोड़ दो। अब देखिए वो माँ जिसके 5 पुत्र, जिसका सर काट दिया गया, 5 पुत्रों के सर काट दिए गए हो, वो माँ ब्राह्मणों के निमित्त आदर सूचक वाक्य जानती है कि इसी ने ही मेरे पुत्रों को मारा है, आतताई है। उसके बाद भी उसके भाव देखिए। ये भागवत जी ना ऐसी ऐसी कथाओं से ओतप्रोत है कि इतना हृदय विदीर्ण होने के बाद भी अपने संस्कार, अपने कर्तव्य, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना, यही भागवत जी सिखाते हैं। उसके 5 पुत्र नष्ट हो गए, उसका जो खेद उसको है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करना उसने नहीं छोड़ा। छोड़ दीजिए। भीम ने कहा, अरे इसने द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों को मारा है और तो इसे छोड़ने को कह रही है। तो कहने लगी, जिस प्रकार से मेरे पुत्रों की हत्या हुई है मैं रो रही हूं, इसकी अश्वत्थामा की जो मां है ना, अपने पुत्र के मोह में उसने अपने पति द्रोणाचार्य के साथ में प्राण नहीं त्यागे हैं, वो केवल अपने पुत्र के मोह में जीवित है, उसका क्या होगा। अब सोचिए कि द्रौपदी की भक्ति कहां तक थी। वो अब भी उसकी मां के बारे में सोच रही है कि उसका क्या होगा। वो अपने पुत्र के दुख में मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार्हणः मयैवो भयमात्मानाकं परिपाह्य निशासनम्। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये कहा है, इसका पालन करो। अर्जुन चूंकि भगवान के बड़े समीप थे, भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण की बात को ताड़ कि ये क्या करने का आदेश दे रहे हैं। अश्वत्थामा को एक मणि प्राप्त थी जो उसके सिर पर सदैव विद्यमान रहती थी। उस मणि को निकाल लिया और बाल को मूंड दिया और अपने शिविर से धक्का मार करके निकाल दिया। क्यों? वपनम द्रविणादानम स्थान निरापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिक। ब्राह्मण का धन हरण कर लो, ब्राह्मण के बालों को मूंड दो, उसको अपने घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की हत्या है। शरीर की हत्या का विधान नहीं। अब धक्का मार करके बाहर कर दिया गया अश्वत्थामा, और जो दुष्ट होता है वो दुष्ट ही है, उसका स्वभाव दुष्टता का रहता ही है। यहां से निकला, उसने पुनः एक बाण छोड़ दिया
5 बाण छोड़े 5 पांडवों के निमित्त में और 1 बाण छोड़ा उत्तरा के निमित्त में। जानता था कि उत्तरा के गर्भ में संतान है, मैं पांडवों के वंश को निर्बीज कर दूंगा। और वो बाण उसने छोड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की तो रक्षा की। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, अभिमन्यु का अंश मेरे कोख में विद्यमान है और ऐसा लग रहा है कि ये बाण जिसका मेरे ऊपर संधान हुआ है उसको नष्ट कर देगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के बराबर अपने स्वरूप को बनाया और गर्भ में जा करके उस गर्भ की रक्षा की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान वापस आने को तैयार हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, युद्ध भी निपट गया, अब हम वापस चलते हैं, द्वारिका जाए, अपने राजपाट को देखें। तब कुंती माता आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती और कहती हैं कि रुक जाओ, हमें छोड़ करके ना जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। स्तुति की और कहा कि हमें छोड़कर मत जाओ, और जा ही रहे हो तो एक वर दे करके जाओ। कहें बुआ क्या मांगना चाहती हो, क्या चाहती हो? तो भगवान से कुंती कहती हैं विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य याद पुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु नः, मुझे बहुत सारी विपदाएं दे दो। है कोई भक्त ऐसा जो विपदाएं मांगे? विपदा सन्तु नः, हे कृष्ण मुझे विपदाएं दे दो, मेरे जीवन में विपदाएं आती रहे। कहीं बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? लोग स्कूटर मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, हवाई जहाज मांगते हैं, महल मांगते हैं, 2 महलें मांगते हैं, सुख वैभव संपन्नता मांगते हैं, तुम ये क्या मांग रही हो? विपदा? अरे विपदा क्यों मांग रही हो? तो कुंती कहती है हमारे ऊपर जब जब विपदा रही है तब तब तुम हमारे साथ रहे हो। अब विपदाएं चली गई हैं, राज्य मिल गया है, युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गया है, अब तुम जा रहे हो। तो मैं तुमसे केवल यही मांगती हूँ कि मुझे इतनी विपदा दो कि तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।